अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने अपने घर के गिराज से गाड़ी निकाली और अपनी मंजिल की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। अब थोड़ी देर सफ़र किया होगा कि आंधी तूफान आना शुरू हो गया, थोड़ी देर बाद बारिश भी आन पड़ी। अब आपकी गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन बहुत गंदी हो गई है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जो है उस गंदी स्क्रीन के साथ ही गाड़ी चलाते रहें, या अपने फ्रंट के वाइपर ऑन करके उस गाड़ी की धूल मट्टी को साइड पे करें और तरीके से गाड़ी चलाएं, या ना दूर करें और उस धुंधली गाड़ी के साथ खतरों के खिलाड़ी बनकर गाड़ी चलाते रहें। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप अगर अक्लमंद इंसान हैं, अगर आप समझदार इंसान हैं, तो आप यकीनन वाइपर ऑन करने वाले ऑप्शन पे जाएंगे और उसके फ्रंट स्क्रीन को साफ करेंगे, फिर सफ़र जारी रखेंगे। यही सेम मामला हमें अपनी ज़िंदगी के साथ भी करना है। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो वो बड़ा साफ़ सुथरा होता है, उसके जहन में कोई खलिश, कोई रंजिश, कोई हसद, कोई बुग़्ज़, कोई कीना, कोई गिबतें नहीं होती, वो बड़ा पाक साफ़ होता है। लेकिन जब वो रफ्ता रफ्ता जवान होता है, हमारी वो पेरेंटिंग करने वाले वालिदैन और वो तरह तरह के एक्सपीरियंस जो उसके साथ लाइफ में बचपन में बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, उसको रिजेक्शन मिलती है, उसको मना किया जाता है, उसको तंग किया जाता है, अपने बहन भाइयों से वो जब जलना शुरू कर देता है, तो और जब वो और बड़ा होता है तो फिर उसकी जब नौकरी लगती है, वो किसी कारोबार में जाता है, दुनिया की अमली ज़िंदगी में जो है वो जब कदम रखता है, तो जब उसके साथ तरह तरह के बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उसी तरह की धूल जैसे उस कार के ऊपर, उस कार की फ्रंट स्क्रीन पर जमी थी, आपके दिमाग के अंदर भी वो लग जाती है। अब आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप अपने दिमाग के वाइपर ऑन करें और उसको साफ़ करें और जहन से नेगेटिविटी, बुक्स, कीना, गिबत, इस तरह की तमाम खसलतें मिटा लें। लेकिन आप अगर ये कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्यों इसको साफ़ करूं, आप उसी तरह अगर सफ़र जारी रखें, तो यकीन जाने आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल रहेगी, आपको दिल की हकीकी खुशी नहीं मिलेगी। दुनिया में दो तरह के एटीट्यूड पाए जाते हैं, दो तरह के रवैये पाए जाते हैं। एक होता है मस्बत रवैया, एक होता है मनफी रवैया। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में कौन सा रवैया अपनाते हैं। एक दफ़ा स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का एक मोबाइल लॉन्च करना था। जब मोबाइल का सैंपल स्टीव जॉब्स के सामने रखा गया, तो स्टीव जॉब्स ने कहा अपनी टीम से कि मुझे इस मोबाइल को और स्लिम करना है। तो कंपनी के तमाम मेंबर्स ने, तमाम स्टाफ ने कहा कि सर ये मज़ीद जो है स्लिम नहीं हो सकता, क्योंकि जितना स्लिम हो सकता था हमने कोशिश कर ली है। तो स्टीव जॉब ने वो मोबाइल पकड़ा और पास पड़े हुए एक पानी के बर्तन के अंदर उसको डाल दिया, और जब उससे जो है बुलबुले यानी उससे एयर पास होना शुरू हो गई, तो स्टीव जॉब ने कहा कि अगर इसके अंदर जो है एयर पास होने की जगह है, तो इसको हम मज़ीद जो है पतला और स्लिम कर सकते हैं। ये होता है विनर एटीट्यूड। यानी आपके साथ ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको उसमें से अपने लिए खैर निकालनी है, क्योंकि ये हुक्म कुरान पाक में भी है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अब हमें तलाश करना है कि हम इस मुश्किल में हमारे लिए क्या फ़ायदा है। अब मैं आपको डिफरेंसेस फ़र्क बताता हूँ, एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले में और एक जो है पॉजिटिव एटीट्यूड वाले में। नेगेटिव एटीट्यूड वाले के साथ जब भी कभी उसको कोई टास्क मिलता है या उसको कोई नया टास्क देते हैं, तो वो कहता है मैं नहीं कर सकता। और अगर इसी के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी वो कहेगा कि मैं कर सकता। वो जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला आदमी है, उसको उस टास्क को करते हुए हमेशा प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी, मसले मसाइल नज़र आएंगे, और वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी है उसको अपॉर्चुनिटी नज़र आएंगी। एक और मिसाल समझिए, एक दफ़ा शूज़ बनाने वाली बड़ी कंपनी ने एक गरीब इलाके में, गरीब मुल्क के अंदर अपने 2 मैनेजर्स भेजे। पहले एक मैनेजर्स को भेजा जो नेगेटिव एटीट्यूड का मालिक था, वहाँ भेजा और कहा जाओ अपनी प्रोडक्ट का वहाँ सर्वे करके आओ और वहाँ इसको बेचने के ज़राए पैदा करके आओ। वो शख्स वहाँ पर उस ज़मीन पर लैंड करता है और देखता है, सर्वे करता है, उसको पता चलता है कि यहाँ तो बहुत गरीब लोग हैं, यहाँ तो किसी के पैरों में जूता ही नहीं है, तो ये कैसे महंगे जूते पहनेंगे। वो वापस आता है, अपने सीईओ को रिपोर्ट करता है कि सर आपने मुझे कहाँ भेज दिया था, वहाँ तो वो लोग बहुत गरीब हैं, उनके तो पैरों में जूते नहीं हैं, तो वहाँ पर सेल आउट नहीं किया जा सकता। दूसरे दिन जो है कुछ अरसे बाद वो सीईओ अपने पॉजिटिव एटीट्यूड वाले मैनेजर को वहीं भेजता है और कहता है जाओ जाके सर्वे करके आओ और प्रोडक्ट को सेल करने के सोर्सेज डिफाइन करके आओ, दरियाफ्त करके आओ। वो शख्स वहाँ जाता है और देखता है, उसी इलाके में जाता है और वहाँ जाकर क्या ऑब्जर्व करता है, देखता है कि जूते किसी के पैरों में नहीं है, सेम उस पहले मैनेजर की तरह, लेकिन वो वहाँ से एक मौका तलाश करके आता है कि हाँ हमारी कंपनी अगरचे जो है
लेदर का जूता बनाती है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो वो तो ये लोग नहीं परचेज कर सकें। लेकिन यहाँ किसी के पास जूता ही नहीं है, तो क्यों ना हम अपनी प्रोडक्ट की जो है प्राइस कम करके, मटेरियल चेंज करके कोई ऐसा जूता बनाएं जो यहाँ के लोगों के काम आ सके। यानी दो मैनेजर्स का तो एक ही इलाके में सर्वे, लेकिन डिफरेंट एटीट्यूड। ये फ़र्क होता है नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड का। ये आपने अडॉप्ट करना है कि आप क्या चाहते, आप प्रॉब्लम में से क्या हल निकालते हैं या प्रॉब्लम को मज़ीद प्रॉब्लम में डालते हैं। ये हमारे जहन की बहुत बड़ी खासियत और खसूसियत है, अल्लाह ताला ने हमें दी है कि हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो जूम आउट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम के वक्त प्रॉब्लम के ऊपर होता है तो प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ता चला जाता है। और अगर आपका जो है जहन, आपका दिमाग प्रॉब्लम के वक्त जो है उसके सोल्यूशन पे होता है तो आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं। सोल्यूशन हमेशा जो है आसपास ही होता है, लेकिन आपका एटीट्यूड है तो उस सोल्यूशन को देखता नहीं है। तो अपने एटीट्यूड को, अगर आप जो है नेगेटिव एटीट्यूड वाले आदमी हैं तो आपको कुछ साइन भी मैंने बता दिए। अगर ये साइन आपके अंदर पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। तो जितनी जल्दी हो सकता है अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि कामयाबी हमेशा जो है पॉजिटिव एटीट्यूड वालों के कदम चूमती है। आप भी कामयाब होना चाहते हैं और यकीनन होना चाहते हैं तो अपना एटीट्यूड बदलिए, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाइए, क्योंकि एटीट्यूड ही एवरीथिंग है, एटीट्यूड ही सब कुछ है। जिस तरह का आपका एटीट्यूड होता है उसी तरह की चीज़ें आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपकी तरफ अच्छे जो है आपकी तरफ मौके, ऑप्शंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, आप हर दफ़ा कीड़े निकालते रहते हैं, हर दफ़ा मसले मसाइल पे आपका फोकस रहता है,